रूहों को प्यार करते। देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते। कांटों को बनाया फूल, कांटों को बनाया फूल, तुमने दुलार करके। देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते। ज्ञान का पंख लगाकर उड़ना सिखाते। देखा, ज्ञान का पंख लगाकर उड़ना सिखाते। देखा, बच्चों को पकड़ के उंगली चलना सिखाते। देखा, दिव्य गुणों से बच्चों को देखा श्रृंगार करते। दिव्य गुणों से बच्चों को देखा श्रृंगार करते। कांटों को बनाया फूल, कांटों को बनाया फूल, तुमने दुलार करके। देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते। मुरली सुना के बच्चों को मीठा बनाते। देखा, मुरली सुना के बच्चों को मीठा बनाते। देखा, सजा कर दिव्य गुणों से अवगुण मिटाते। देखा, रूहानी नजरों से, रूहानी नजरों से, रूहानी नजरों से, रूहानी नजरों से देखा निहाल करते। रूहों को प्यार करते। देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते। कांटों से बनाया फूल, कांटों से बनाया फूल, तुमने दुलार करके रूहों से प्यार करते। देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते। रूहों को प्यार करते। ओम शांति। ब्राह्मण जन्म मिलते ही हमें स्वयं शिव बाबा ज्ञान का सागर, दिव्य बुद्धि का वरदान भी दे देते हैं। दिव्य बुद्धि ये वो तीसरा नेत्र है जो केवल वर्तमान को नहीं अपितु हर दृश्य के, हर व्यक्ति के आदि मध्य अंत को देख सकता है, भूत और भविष्य को यथार्थ जान सकता है। जिस अनुसार यदि त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी होकर आत्मा कोई भी कर्म करती है तो वो श्रेष्ठ बन जाता है। तो आत्मा को यथार्थ विधि सिखाने वाला
यथार्थ सिद्धि दिलाने वाला ये दिव्य चक्षु ही है। इस दिव्य चक्षु को और इससे मिलने वाली सिद्धियों को आज हम बाबा के महावाक्यों द्वारा बहुत ही गहराई से समझेंगे। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 1 फरवरी 2024। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है वह सब भूल जाओ। एकदम बचपन में चले जाओ। जैसे ड्रिल कराते हैं ना, तो ऐसे बाबा आत्मा को ड्रिल कराते हैं। बिल्कुल बचपन में चले जाओ, जब हमें कोई भी ज्ञान नहीं था। तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। एकदम बुद्धि क्लीन हो जाए, क्लियर हो जाए। प्रश्न है, जिन बच्चों को दिव्य बुद्धि मिली है उनकी निशानी क्या होगी? मिली तो सबको है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म मिलते ही बाबा हमें ये दिव्य बुद्धि दे देते हैं। परंतु मिली है, उसकी निशानी क्या है? चेक करेंगे सभी अपने भीतर गहराई से। उत्तर है, वे बच्चे इस पुरानी दुनिया को इन आंखों से देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में सदा रहता है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई। यह शरीर भी पुराना तमो प्रधान है, तो आत्मा भी तमो प्रधान है। इनसे क्या प्रीत करें ना, ये बुद्धि में रहे। दुनिया भी पुरानी है, देह भी पुरानी है, तो इससे प्रीत रखने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आत्मा वो भविष्य को भी देख सकती है। आने वाले समय में क्या होने वाला है उसको समझते हुए अपने वर्तमान पुरुषार्थ को श्रेष्ठ बना सकती है। तो इनसे क्या प्रीत करें? ऐसे दिव्य बुद्धि वाले बच्चों से ही बाप की भी दिल लगती है। ऐसे बच्चे ही बाप की याद में निरंतर रह सकते हैं, सेवा में भी आगे जा सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। जैसे हद के सन्यासी हैं, वह घर बार छोड़ देते हैं क्योंकि वह समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसलिए दुनिया से आसक्ति छोड़नी चाहिए, क्योंकि कहाँ जाना है? ब्रह्म में जाना है। पता नहीं है ब्रह्म तत्व है कहाँ, परंतु इतना पता है कि इस दुनिया को छोड़ना है, इसलिए वो स्थूल रूप में छोड़ देते हैं। अभ्यास भी ऐसे करते होंगे, जाकर एकांत में रहते हैं। वह है हठ योगी, तत्वज्ञानी। समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म तो महतत्व है ना। इसलिए ममत्व मिटाने के लिए घर बार को छोड़ देते हैं। वैराग्य आ जाता है, परंतु फट से ममत्व नहीं मिटता। जब सन्यासी घर बार छोड़ते हैं तो ऐसा नहीं कि तुरंत ही ममत्व मिट जाता है। स्त्री, बच्चे आदि याद आते रहते हैं। यहाँ तो तुमको यहाँ क्या करना है? छोड़ना है कुछ। ज्ञान की बुद्धि से सब कुछ भुलाना होता है ना। ज्ञान की बुद्धि से सब कुछ भुलाना होता है। कोई भी चीज जल्दी नहीं भूलती। अभी तुम यह बेहद का संन्यास करते हो, वह हद का संन्यास छोड़ना,
यहाँ है भूलना। याद तो सब सन्यासियों को भी रहती है, परंतु बुद्धि से समझते हैं हमको ब्रह्म में लीन होना है, इसलिए हमको देह भान नहीं रखना है। वह है हठ योग मार्ग। समझते हैं हम यह शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। उनको यह पता ही नहीं कि हम शांति धाम में कैसे जा सकते। तुम अब जानते हो हमको अपने घर जाना है। वो प्रयास करते हैं ब्रह्म में लीन होने का, परंतु हम यथार्थ जानते हैं कि हम अपने घर में कैसे जा सकते हैं। जैसे विलायत से आते हैं तो समझते हैं हमको बॉम्बे जाना है। कैसे? वाया ना, टारगेट है बॉम्बे जाने का, परंतु वाया। अभी तुम बच्चों को भी पक्का निश्चय है। बहुत कहते हैं इनकी पवित्रता अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, संस्था अच्छी है, माताएं मेहनत अच्छी करती हैं, क्योंकि अथक हो समझाती हैं, अपना तन मन धन लगाती हैं, इसलिए अच्छी लगती है। बाह्य चीज देखते हैं ना तो कहते हैं बहुत अच्छा है, परंतु हम भी ऐसा अभ्यास करें। संस्था तो अच्छी है, माताएं भी अच्छी हैं, परंतु हम भी ऐसा अभ्यास करें, यह ख्याल भी नहीं आएगा। कोई विरला निकलता है। वह तो बाप भी कहते हैं कोटों में कोई, अर्थात जो तुम्हारे पास आते हैं उनमें से कोई निकलता है। बाकी यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। तुम जानते हो अब बाप आया हुआ है। साक्षात्कार हो ना हो, जरूरी नहीं है हर एक को साक्षात्कार हो। तो साक्षात्कार हो या ना हो, विवेक कहता है क्या? बेहद का बाप आए हैं। आत्मा अपने पिता को तुरंत पहचान लेती है, अनुभूति हो जाती है, अनुभव हो जाता है। यह भी तुम जानते हो बाप एक है। वही पारलौकिक बाप ज्ञान का सागर है। लौकिक को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे ना, भले टीचर हो, हेडमास्टर हो, प्रिंसिपल भी हो, परंतु ज्ञान का सागर वो तो नहीं हो सकता। यह भी बाप ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं, तो कितने भाग्यशाली हैं। केवल बाबा हम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम जानते हो अब पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं। चक्र पूरा किया, अब हम क्या पुरुषार्थ करेंगे? वापस सुख धाम जाने का, वाया शांति धाम। शांति धाम तो जरूर जाना है, डायरेक्टली नहीं जा सकते, तो वाया शांति धाम। वहां से फिर यहाँ वापस आना है। मनुष्य तो इन बातों में मूंझे हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं। कोई मरता है, कंफ्यूजन कैसे है? कोई मरता है तो समझते हैं वैकुंठ गया, स्वर्गवासी हो गया। पता ही नहीं है स्वर्ग कहाँ है, कब आता है। परंतु वैकुंठ है कहाँ, कहाँ है? यह वैकुंठ का नाम तो भारतवासी ही जानते हैं, और धर्म वाले जानते ही नहीं। क्यों? वैकुंठ भारत में होकर गया है ना। पहले वैकुंठ था, फिर अभी नर्क हो गया है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ नाम सुना है, चित्र देखे हैं,
देवताओं के मंदिर आदि बहुत देखे हैं। जैसे यह दिलवाड़ा मंदिर है, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके बनाया है, बनाते ही रहते हैं। देवी देवताओं को वैष्णव कहेंगे, वे विष्णु की वंशावली हैं। वो तो है ही पवित्र। सतयुग को कहा जाता है पावन दुनिया। सतयुग पूरी की पूरी दुनिया पावन है। यह है पतित दुनिया। सतयुग के वैभव आदि यहाँ होते नहीं। यहाँ तो अनाज आदि सब तमो प्रधान बन जाते हैं, स्वाद भी तमो प्रधान। बच्चियां ध्यान में जाती हैं, कहती हैं हम शुभी रस पी कर आई। साकार मुरली है तो उस समय बहुत सारी संदेश पुत्रियां जाती थी, तो संदेश भी लेकर आती थी, स्वर्ग की सीनरियां देख कर आती थी। तो बाबा कहते हैं कि कहती थी हम शुभी रस पी कर आई, बहुत स्वाद था। यहाँ भी तुम्हारे हाथ का खाते हैं तो कहते हैं बहुत स्वाद है, क्योंकि तुम अच्छी रीति बनाती हो। क्या है वो रीति? खुद भगवान की याद में, शिव बाबा की याद में, और फिर बाबा को भोग लगाते हैं। सब दिल भर के खाते हैं। ऐसे नहीं तुम योग में रहकर बनाते हो तब स्वादिष्ट होता है, नहीं, यह भी प्रैक्टिस होती है। योग का बल और स्वाद अलग बात है, परंतु बनाने की विधि भी आनी चाहिए और उसकी प्रैक्टिस भी चाहिए। कोई बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, वहां तो कहाँ, स्वर्ग में तो हर चीज सतो प्रधान होती है, इसलिए बहुत ताकत रहती है। तमो प्रधान होने से ताकत कम हो जाती है, फिर उनसे बीमारियां, दुख आदि भी होता रहता है। नाम ही है दुख धाम। अभी तो और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि प्लांट्स के ऊपर, वेजिटेबल्स पे, फलों पर कितनी तरह के पेस्टिसाइड्स छिड़कते रहते हैं। फिर क्या होता है, उनकी जो क्वालिटी है, स्वाद है, उनके अंदर जो शक्ति मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। तो बाबा कहते हैं कि अब तो फिर उनसे और ही बीमारियां, दुख आदि भी होता रहता है। नाम ही है दुख धाम। सुख धाम में दुख की बात ही नहीं, होने की तो बात छोड़ो, परंतु दुख की बात ही नहीं। हम इतने सुख में जाते हैं जिसको स्वर्ग का सुख कहा जाता है। सिर्फ क्या करना है, इतने सुख में जाने के लिए सिर्फ क्या करना है, तुमको पवित्र बनना है, सो भी इस जन्म के लिए। बस पीछे का ख्याल मत करो, अभी तो तुम पवित्र बनो, बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा वो छोड़ो। अभी क्या करना है, पावन बनना है। पहले तो विचार करो कहते कौन है ना, कौन कह रहा है पावन बनने के लिए। बेहद के बाप का परिचय देना पड़े। धारणाओं पर तब चल पाते हैं जब ये पता हो कि ये धारणा बताने वाला कौन है। बेहद के बाप से सुख का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं, बुद्धि ऊपर चली जाती है। जब भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। अपने आप ही, कोई सिखाता नहीं है, परंतु अपने आप ही बुद्धि, कहते हैं ऊपर वाला जाने। तुम बच्चे जो निश्चय बुद्धि पक्के हो, उन्हों के अंदर रहेगा कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं जिनको निश्चय है। इस ज्ञान पर निश्चय, ज्ञानदाता पर निश्चय,
उनकी बुद्धि में रहेगा कि बस हम इस दुनिया में थोड़े रोज हैं, यह तो कौड़ी मिसल शरीर है, आत्मा भी कौड़ी मिसल बन पड़ी है। इसको वैराग्य कहा जाता है। जब ये मन में आता है ना कि बस अब घर जाना है, ये दुनिया गई की गई, इसे कहते हैं वैराग्य। अभी तुम बच्चे ड्रामा को जान चुके हो, भक्ति मार्ग का पाठ चलना ही है, सब भक्ति में है, नफरत की दरकार नहीं। सब भक्ति में है तो किसी से नफरत नहीं करनी है। सन्यासी खुद नफरत दिलाते हैं, घर में सब दुखी हो जाते हैं, वह खुद अपने को जाकर थोड़ा सुखी करते हैं। वापस मुक्ति में कोई जा नहीं सकते हैं, वो तो घर बार छुड़ाने के लिए नफरत कर देते हैं ना। लेकिन यहाँ पर हमें नफरत नहीं करनी है, हम बुद्धि से समझते हैं। तो बाबा कहते हैं वापस मुक्ति में कोई जा नहीं सकते, जो भी कोई आए हैं वापस कोई भी गया नहीं है। हर एक आत्मा जो एक बार इस सृष्टि रंगमंच पर आ गई, फिर उसके बाद वापस कोई नहीं गई, सब यहाँ ही हैं। भले कहते हैं कि हम ब्रह्म में लीन होने के लिए संन्यास करते हैं, परंतु कोई जाता नहीं है। एक भी निर्वाण धाम व ब्रह्म में नहीं गया है ना। ये खुद ब्रह्म लोक निवासी, जिसे हम कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर, खुद आकर बताते हैं कोई नहीं गया है। वह समझते हैं फलाना ब्रह्म में लीन हो गया। यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों में है। बाप कहते हैं इन शास्त्रों आदि में जो कुछ है सब भक्ति मार्ग है, सच नहीं है इनमें से कुछ भी। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिल रहा है, इसलिए तुम्हें कुछ भी पढ़ने की दरकार नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण सृष्टि का सर्वोच्च ज्ञान हमें खुद भगवान दे रहे हैं। सारे वेदों शास्त्रों का सार खुद बुद्धिमानों की बुद्धि शिव बाबा हमें प्रदान कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी पढ़ने की दरकार नहीं है, परंतु क्या, कोई कोई ऐसे हैं जिनमें फिर नॉवेल्स आदि पढ़ने की आदत है। खुद ही चेक करेंगे, सब एक दूसरे को नहीं चेक करेंगे, अपने आप को चेक करेंगे। ज्ञान तो पूरा है नहीं, अगर आदत है तो फिर ज्ञान पूरा नहीं है। उन्हें कहा जाता है, आज बाबा उन्हें क्या नाम देते हैं, कुक्कड़ ज्ञानी। रात को नॉवल पढ़कर नींद करते हैं तो उनकी गति क्या होगी। यहाँ तो बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े हो सब भूल जाओ, इस रूहानी पढ़ाई में लग जाओ। यह तो कौन पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। तो नॉवेल्स नहीं पढ़कर सोएंगे, मुरली पढ़कर सोएंगे, जिससे तुम देवता बन जाएंगे। 21 जन्मों के लिए, एक जन्म भी नहीं, 21 जन्मों के लिए। बाकी जो कुछ पढ़े हो वह सब भुलाना पड़े, बिल्कुल ब्लैंक कर लो, बुद्धि की स्लेट को ब्लैंक कर लो। एकदम बचपन में चले जाओ, एकदम बचपन, आत्मा का जो बचपन है ना, अपने को आत्मा समझो बिल्कुल शुरुआत में। भल इन आंखों से देखते हो, परंतु देखते भी नहीं देखो, देख रहे हैं परंतु जैसे नहीं देख रहे हैं। तुम्हें दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि मिली है,
तो समझते हो यह सारी पुरानी दुनिया है। जब ये पता चल जाता है कि सृष्टि का अंत होने वाला है, तब समझ में आता है यथार्थ ये पुरानी दुनिया है, जाने वाली है। फिर उसी नजरिए से हर कर्म करते हैं। यह खत्म हो जानी है, यह सब कब्रिस्तानी है। उनसे क्या दिल लगाएंगे? कब्र से कोई दिल लगाता है? मरे हुए व्यक्ति से कोई दिल लगाता है? इस दुनिया में भी सब मनुष्य आत्माएं अपने को आत्मा नहीं समझती, देह समझती है, तो कब्रिस्तानी है। तो बाबा कहते हैं यह सब कब्रिस्तानी है, उनसे क्या दिल लगाएंगे? अभी क्या बनना है हमें? बिल्कुल कंट्रास्ट, परिस्तानी बनना है। तुम अब कब्रिस्तान और परिस्तान के बीच में बैठे हो। कलयुग कब्रिस्तान, सब कब्र दाखिल, बॉडी कॉन्शियस। और फिर सतयुग परिस्तान, सब देह और दुनिया से परे आत्मिक स्थिति में। परिस्तान अभी बन रहा है। अभी बैठे हैं पुरानी दुनिया में, परंतु बीच में बुद्धि का योग वहां चला गया है। तुम पुरुषार्थ ही नई दुनिया के लिए कर रहे हो। अभी बीच में बैठे हो, जाना है यहां से निकल चुके और बीच में बैठे हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। इस पुरुषोत्तम संगम युग का भी किसको पता नहीं है? किसी और को पता है? नहीं। सब सोचते हैं कलयुग है ना, इस युग का किसी को पता नहीं है। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम वर्ष का भी अर्थ नहीं समझते। पुरुषोत्तम संगम युग को टाइम बहुत थोड़ा मिला हुआ है, लीप युग है ना। देरी से यूनिवर्सिटी में आएंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देरी से आएंगे तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी ना। याद बहुत मुश्किल ठहरती है, माया विघ्न डालती रहती है। तो बाप समझाते हैं क्या? यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बुद्धि में याद रहे, पक्का हो जाए, ये खत्म होने वाली है। बाप भले यहां बैठे हैं, देखते हैं, परंतु बुद्धि में है, देख रहे हैं बाहर की सीन, लेकिन बुद्धि में क्या है? यह सब खत्म होने वाला है। देख रहे हैं, परंतु क्योंकि त्रिकालदर्शी हैं तो पता है जो कुछ भी हम इन नेत्रों से देख रहे हैं, इन आंखों से देख रहे हैं, ये सब खत्म होने वाला है। कुछ भी रहेगा नहीं। यह तो पुरानी दुनिया है। इनसे वैराग्य हो जाता है। शरीरधारी भी सब पुराने हैं। शरीर पुराना तमो प्रधान है तो आत्मा भी तमो प्रधान है। ऐसी चीज को हम देखकर क्या करें? जो चीज तमो प्रधान है, पुरानी है, उसको देखकर क्या करेंगे? यह तो कुछ भी रहना नहीं है। देखो बाबा कैसे हमें यथार्थ ज्ञान देकर वैराग्य दिलाते हैं। उनसे प्रीत नहीं। बच्चों में भी बाप की दिल उनसे लगती है जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं। तो याद करते हैं अच्छी रीति और सर्विस करते हैं। बाकी बच्चे तो सब हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, सब तो कभी देखेंगे भी नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते ही नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो सुना है, शास्त्रों में भी है ना, परंतु उनसे क्या मिलता है यह कुछ भी पता नहीं है। ब्रह्मा का मंदिर है अजमेर में,
ब्रह्मा का मंदिर है, दाढ़ी वाला दिखाया है। भक्ति मार्ग में तो ब्रह्मा बुजुर्ग दिखाया है, दाढ़ी वाला दिखाया है, परंतु उनको कोई याद नहीं करता है, क्योंकि उनसे वर्षा मिलना नहीं है। आत्माओं को वर्षा मिलता है किससे? एक लौकिक बाप से, दूसरा पारलौकिक बाप से। अलौकिक बाप से नहीं मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा को तो कोई जानते ही नहीं। यह है वंडरफुल। बाप होकर वर्षा ना दे तो अलौकिक ठहराना। बाप है पर वर्षा नहीं देता है, इसीलिए अलौकिक है। वर्षा होता ही है हद का और बेहद का। बीच में वर्षा होता नहीं है, या तो हद का होता है या तो बेहद का होता है। हद का वर्षा हद के पिता देते हैं, बेहद का वर्षा बेहद का बाबा देता है। इसके बीच में कुछ नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं बीच में वर्षा होता नहीं। भल प्रजापिता कहते हैं, परंतु वर्षा कुछ भी नहीं। इस अलौकिक बाप को भी वर्षा पारलौकिक से मिलता है, तो यह फिर देंगे कैसे? पारलौकिक बाप इनके थ्रू देता है। यह है रथ। इनको क्या याद करना है? बाबा इंपॉर्टेंस भी बताते हैं, परंतु फिर ये भी कहते हैं कि याद एक बाबा को करना है, एक शिव बाबा को। इनको खुद भी उस बाप को याद करना पड़ता है। वह लोग समझते हैं, यह ब्रह्मा को ही परमात्मा समझते हैं। दुनिया वाले वो यही सोचते हैं कि शायद यही इनका बाबा है, परंतु हमको वर्षा इनसे नहीं मिलता है। वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है। यह तो बीच में दलाल रूप है। यह भी हमारे जैसा स्टूडेंट है। डरने की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान है। तुमको योग बल से सतो प्रधान बनना है। सारी दुनिया तमो प्रधान है, सतो प्रधान बनना है। ऐसी दुनिया में तो कौन सा बल चाहिए? योग का बल। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है। तुमको अब बुद्धि लगानी है बेहद में, हदों से पार। बेहद बाबा से बेहद में बुद्धि लगानी है। बाप कहते हैं सिवाय बाप से और किससे भी कुछ मिलना नहीं है। बाबा के सिवाय किसी से भी कुछ नहीं मिलना। फिर भल देवताएं क्यों ना हो। इस समय तो सब तमो प्रधान है। प्रत्येक मनुष्य आत्मा तम प्रधान है। लौकिक बाप से वर्षा तो मिलता ही है, बाकी इन लक्ष्मी नारायण से तुम क्या चाहते हो? वह लोग तो समझते हैं यह अमर है। भक्ति में तो ऐसे ही समझते हैं ना, देवताएं सारे अमर है, कभी मरते नहीं है, तमो प्रधान बनते नहीं है। वो तो सोचते हैं ये ऐसे ही रहते हैं सदा। लेकिन तुम जानते हो जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान में आते हैं। ये राज केवल हम जानते हैं। श्री कृष्ण को लक्ष्मी नारायण से भी ऊंच समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि वे फिर भी शादी किए हुए हैं। श्री कृष्ण तो जन्म से ही पवित्र है, इसलिए श्री कृष्ण की बहुत महिमा है। बच्चा है ना, बहुत ही सतप्रधान होता है। झूला भी श्री कृष्ण को झुलाते हैं। जयंती भी श्री कृष्ण की मनाते हैं। लक्ष्मी नारायण की क्यों नहीं मनाते हैं ना? जयंती बच्चे की मनाते हैं ना, बर्थडे,
तो बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण की क्यों नहीं मनाते? ज्ञान न होने के कारण श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। भक्ति में तो यही कहते हैं ना कि श्री कृष्ण द्वापर युग में आए। कहते हैं गीता ज्ञान द्वापर युग में दिया है। कितना कठिन है किसको समझाना। अब वो ज्ञान जो परंपरा से चला आ रहा है ना, इतने समय से सुनते आ रहे हैं, फिर अचानक से कोई कहे कि श्री कृष्ण द्वापर युग में नहीं आए, तो फिर समझाना बहुत कठिन हो जाता है। कह देते हैं ज्ञान तो परंपरा से चला आ रहा है, परंतु परंपरा भी कब से, कभी तो शुरू होती है ना कोई चीज, यह कोई नहीं जानते। पूजा कब से शुरू हुई यह भी नहीं जानते हैं, इसलिए कह देते रचता और सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। कह देते हैं नेति नेति, हम नहीं जानते हैं। कल्प की आयु लाखों वर्ष कहने से परंपरा कह देते हैं। तिथि तारीख कुछ भी नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण का भी जन्मदिन नहीं मनाते। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। बिल्कुल अज्ञानवश है, कुछ भी एग्जैक्ट नहीं जानते और पूजा करते रहते हैं, आराधना करते हैं, व्रत आदि करते हैं, परंतु यथार्थ किसी को कुछ नहीं पता, बस भावना पूर्वक भक्ति करते हैं। तो वह कहते हैं इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति इन बातों को जानते नहीं। हमारे में से भी चेक करना कितना जानते हैं। तो बाबा कहते हैं तब तो कहा जाता है, इसी हिसाब से कहा जाता है महारथी, घोड़े सवार और प्यादे। नंबरवार हो जाते हैं ना। फिर गज को ग्रहा ने खाया, कहानी बताते शास्त्रों में। ग्रहा बड़े होते हैं, मगरमच्छ जो होते हैं ना एकदम हप कर लेते हैं। कैसे? जैसे सर्प मेंढक को हप करते हैं। भगवान को बागवान, माली, खिवैया क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? ये सारे नाम बाबा के क्यों हैं? यह भी तुम अभी समझते हो। बागवान है, माली है, खिवैया है, इतना बड़ा बगीचा है। बाबा इस समय कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं, हमें पवित्र फूल बना रहे हैं, इतना सुंदर गार्डन ऑफ अल्लाह बना रहे हैं, हमें भव सागर से पार कर सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। तो वो कहते ये भी तुम अभी समझते हो। बाप आकर विषय सागर से पार ले जाते हैं। किस और? क्षीर सागर में ले जाते हैं, ऐसा खिवैया है। तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगा दो। तुमको भी अभी पता पड़ा है कि हम कैसे पार जा रहे हैं, पहले तो हमें भी पता नहीं था। बाबा हमको क्षीर सागर में ले जाते हैं, वहां दुख दर्द की बात नहीं। तुम सुनकर औरों को भी कहते हो कि नैया को पार करने वाला खिवैया कहते हैं। हे बच्चे, तुम सब अपने को आत्मा समझो। तुम पहले क्षीर सागर में थे, सतयुग में थे, क्षीर सागर में थे, अब विषय सागर में आ पहुंचे हो। पहले तुम देवता थे, स्वर्ग है वंडर ऑफ वर्ल्ड। सारी दुनिया में रूहानी वंडर है स्वर्ग। नाम सुनकर ही क्या होता है? स्वर्ग नाम सुनकर ही खुशी होती है। हेवन में तुम रहते हो, यहाँ 7 वंडर्स दिखाते हैं। ताजमहल को भी
वंडर कहते हैं। परंतु उसमें रहने का थोड़ी ही है, रहते थोड़ी ना है। स्वर्ग में तो रहते हैं ना, वंडर में रहते हैं। तुम तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक बनते हो। इससे बढ़कर कोई बात है? तुम्हारे रहने के लिए बाप ने कितना वंडरफुल वैकुंठ बनाया है। 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम पति बनते हो। कितनी खुशी की बात है ना? नशा आना चाहिए ना, खुशी होनी चाहिए। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। थोड़ी सी कोई चीज मिलती है तो खुश हो जाते हैं, और बाबा तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक बना रहे हैं। हम उस पार जा रहे हैं। अनेक बार तुम बच्चे स्वर्ग में गए होंगे। यह चक्र तुम लगाते ही रहते हो, जाते हैं फिर आते हैं। पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जो नई दुनिया में हम पहले पहले आए। बाबा के बन गए केवल इतना काफी नहीं है। ऐसा पुरुषार्थ करें कि हम पहले पहले आए। पुराने मकान में जाने की दिल थोड़ी होती है। बाबा जोर देते हैं, पुरुषार्थ कर नई दुनिया में जाओ। बाबा बहुत जोर से बच्चों को कहते हैं। बाबा को देखो कितना उमंग आता है। बाबा हमें वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक बनाते हैं। तो ऐसे बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे? करेंगे ना, दिल से करेंगे, निरंतर करेंगे। बहुत मेहनत करनी है। इसको देखते भी नहीं देखो, ये है मेहनत। जो देख रहे हैं वो ना देखें, और जो नहीं दिख रहा बस वही नजर आए। बाप कहते हैं, भल मैं देखता हूं, परंतु मेरे में ज्ञान है, मैं थोड़े रोज का मुसाफिर हूं। वैसे तुम भी यहाँ पाठ बजाने आए हो, इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। अच्छा मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, रूहानी पढ़ाई में सदा बिजी रहना है। कभी भी नॉवेल्स आदि पढ़ने की गंदी आदत नहीं डालनी है। अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल बाप को याद करना है। सेकंड पॉइंट, इस पुरानी दुनिया में स्वयं को मेहमान समझकर रहना है। इससे प्रीत नहीं रखनी है, देखते भी नहीं देखना है। वरदान है, हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कैसे बनेंगे तीव्र पुरुषार्थी? जब हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ेंगे। उड़ती कला के 2 पंख हैं। कौन से हैं? हिम्मत और उमंग उत्साह। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। जहां उमंग उत्साह नहीं होता वहां थकावट होती है, और थका हुआ कभी सफल नहीं होता। वर्तमान समय के अनुसार उड़ती कला के सिवाय मंजिल पर पहुंच नहीं सकते। अगर उड़ती कला नहीं है तो मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे ना। चलती कला, चढ़ती कला, उससे कुछ नहीं होगा। अभी उड़ती कला, क्योंकि पुरुषार्थ एक जन्म का और प्राप्ति 21 जन्म के लिए ही नहीं, सारे कल्प की है।
एक जन्म में हम सारे कल्प के लिए प्रारब्ध तैयार करते हैं, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। तो जब समय की पहचान स्मृति में रहती है, पता चले ये कौन सा टाइम चल रहा है, अब नहीं तो कभी नहीं। तो जब समय की पहचान स्मृति में रहती है तो पुरुषार्थ स्वतः तीव्र गति का हो जाता है। बस याद रहे कौन सा टाइम चल रहा है। स्लोगन है, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु हैं। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु हैं। कितना बढ़िया टाइटल है। तो आज सभी विशेष क्या पुरुषार्थ करेंगे? मैं इस दुनिया में मेहमान हूं। जो कुछ इन आंखों से देख रहे हैं ये सब खत्म होने वाला है। इन्हें देखते भी नहीं देखना है। सारी बुद्धि बस नई दुनिया की ओर। हम जा रहे हैं सुख धाम वाया शांति धाम। तो ये अभ्यास बार बार करना है। अच्छा, ओम शांति। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार।
कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। मन की आँखें करती रहती बस इसका दीदार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार।